साथ जस्ट डायल के मैनेजमेंट भी जुड़े हैं। जस्ट डायल के कल नंबर्स आए थे और नंबर्स ने काफ़ी सरप्राइज भी किया। जस्ट डायल के सीएफओ मिस्टर अभिषेक बंसल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर बंसल। हमने आपके मार्जिन्स देखे, मार्जिन्स में एक अच्छा राइज देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया जो Q4 में नंबर आए। लगभग 200 बीपीएस का आपके मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला। बड़े रीजन इस ग्रोथ के क्या रहे, आप हमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं, और क्या आगे चलते हुए आप 15% प्लस तक के मार्जिन्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सस्टेन रहेंगे? देखिए 15% का जो हमारा मार्जिन है, जिसमें 200 बेसिस पॉइंट की पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ हुई है। ये मार्जिन कोविड आने के पहले हमारा 25% से ऊपर रहता था। तो आने वाले क्वार्टर्स में आई थिंक ये 15% का मार्जिन आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमारा एफर्ट है कि किस तरह से हम जल्द से जल्द ये 25% के लेवल पे पहुँचे। और जो हमारा इस साल का मार्जिन है, उसमें हमारा रेवेन्यू कुल 845 करोड़ था, लेकिन हमने अपने कस्टमर से 945 करोड़ कलेक्ट किया है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ ज़्यादा। सो अगर 945 के बेसिस पे हम देखेंगे, तो हमारा कैश मार्जिन ऑलरेडी 15% से कहीं अच्छा था, और वही मार्जिन कमिंग क्वार्टर्स में हमारे पी&एल में भी दिखना चाहिए। राइट मिस्टर बंसल, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अगर की बात करें, बिजनेस में एक प्रेशर ज़रूर देखने को मिला। उसकी वजह भी हैं इन्फ्लेशन कंसर्न्स और साथ ही एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स, जो कि लगातार बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर भी रहे थे। तो इसी के चलते हमने देखा है कि आपकी टॉप लाइन ग्रोथ की अगर बात करें, एक मॉडेस्ट ग्रोथ और सीक्वेंशियल बेसिस अराउंड 5% देखने को मिली है। अब कस्टमर कॉन्फिडेंस, ये सारे के सारे ट्रिगर्स, सारे के सारे चैलेंजेस को देखते हुए कैसा नजर आ रहा है करंटली? सी ओवरऑल जहाँ तक की बात की जाए, कस्टमर कॉन्फिडेंस हमारे बिजनेस के लिए फॉर्चुनेटली इस समय ठीक-ठाक है। इस क्वार्टर भी हमारी 5% ग्रोथ अगर पर डे बेसिस पे देखी जाए, तो वो तकरीबन 7.4% बैठती है। और जैसा मैंने पहले बोला कि हमने 945 करोड़ कलेक्ट किया, तो 845 करोड़ रेवेन्यू के अगेंस्ट। तो कमिंग ईयर में आई थिंक हम लोगों के लिए अगले कुछ क्वार्टर्स में सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ रहना चाहिए, और मार्जिन्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा-थोड़ा एक्सपैंड करते रहना चाहिए। मिस्टर बंसल, हमने आपके की ट्रिगर्स ग्रोथ के देखे, वो एक्टिव पेड कैंपेन्स तो रहे हैं, लेकिन और ये आपकी अर्ली सिंगल डिजिट्स भी देखने को मिल रही है। एवरेज रियलाइजेशन प्री कोविड से पहले की बात करें और अब पोस्ट कोविड की बात करें, तो क्या डिफरेंस मेजर दिख रहे हैं? पेड कैंपेन्स हमारे 5,38,000 के आसपास थे, जो कि प्री कोविड तकरीबन 5,35,000 5,32,000 के आसपास रहते थे। ईयर ऑन ईयर पेड कैंपेन्स में 16.5% की बढ़ोतरी रही है। तो आने वाले क्वार्टर्स में जैसा हमें इस समय माहौल दिख रहा है, पेड कैंपेन्स में हमें लगता है कि सीक्वेंशियल आगे भी ग्रोथ रहनी चाहिए। और किसी भी साल की हमारी जो टॉप लाइन की ग्रोथ है, हमारा मानना है कि उसमें तकरीबन आधी ग्रोथ पेड कैंपेन के बढ़ने से आनी चाहिए, और बाकी आधी ग्रोथ तकरीबन हमारा प्राइसिंग के इम्प्रूवमेंट से आना चाहिए। मिस्टर बंसल, लास्ट थिंग, मार्च 2022 की अगर बात करें, आपके कैश लेवल्स अराउंड 4,000 करोड़ हैं। आगे एक्विजिशन को लेकर किस तरह के प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही हैं? इस समय जो हमारी 4,067 करोड़ की ट्रेज़री है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जो कि 7.25% के आसपास हमें यील्ड दे रही है। आने वाले समय में कोई भी ऑर्गेनिक अपॉर्च्युनिटी या कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्च्युनिटी अगर होती है, कंसिडरिंग कि इस समय का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सबकी वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी रीसेट हो गई हैं, हर कोई प्रॉफ़िट पे फ़ोकस करना चाहता है। तो अगर कोई अपॉर्च्युनिटी अलोंग द वे आती है, तो हम उसको ज़रूर इवैल्यूएट करेंगे। ऑलराइट मिस्टर बंसल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड वी हियर यू, जब आप कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नज़र आती हैं, तो फिर एक्विजिशंस को भी ज़रूर कंपनी आई करेगी। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।